11,000 कॉलोनी के साकिन शेख रफीक ने नामालूम वजूहात की बिना पर खुदकशी कर ली है। उन्होंने उनका डेथ सर्टिफिकेट बीएलओ के पास देना है। अगर डेथ सर्टिफिकेट नहीं तो पंचनामा करेगा बीएलओ, उनके ऊपर साइन करना है। और वो जो है तो वो अनकलेक्टेबल में डेथ जो है वो उनका मार्क करेगा। कॉर्पोरेशन से अब ये मुतालबा करता हूँ कि अब तक आवाम ने आपका ताउन किया है, तो अब कॉर्पोरेशन की जो जिम्मेदारी है कि आवाम के नल बच्चे को कम करें। आप 10वीं या 12वीं पूरी करो, इसे पूरा करने के लिए आपको 17 नंबर का फॉर्म भरना होता है। इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है और 17 नंबर फॉर्म का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अब ये आपको 30 सितंबर से पहले पहले 17 नंबर का फॉर्म जो है भर लेना है। मालेगांव शहर अब गांव से शहर बनता जा रहा है। जब कोई भी गांव शहर बनता है तो उसकी अजियतें भी बढ़ जाती है। शायर ने कहा था कि बड़े शहरों की यही पहचान है, हादसा देखिए और गुजर जाइए। मालेगांव में सैफ न्यूज़ पर आप रोज़ाना देखते होंगे 5 से 10 अफराद मुख्तलिफ हादसात में खुदकशी, हादसात, मर्डर या दीगर बीमारियों में मरते हैं, जिसकी खबरें हम लोग देखते हैं। भले पहले मालेगांव शहर में कोई एक शख्स एक्सीडेंट में मरता था या खुदकशी करता था तो महीनों उसकी चर्चा चलती थी और लोग सदैव रहा करते थे। लेकिन अभी ये मामला है कि बड़े शहरों की ये पहचान है, हादसा देखिए और गुजर जाइए। रोज़ाना कई अमवात होती है, ज़माना बेखबर है, सिर्फ हम खबरें सुनते हैं चले जाते हैं। अमवात का सिलसिला बढ़ रहा है, क्या है आखिर इसका सिद्देबाब? मालेगांव शहर में आज 11,000 कॉलोनी के साकिन शेख रफीक ने नामालूम वजूहात की बिना पर खुदकशी कर ली। शफीक एंटी करप्शन, खालिद इसके और मालेगांव शहर के बेशुमार सोशल वर्कर इस जानिब हमेशा कोशिश करते हैं। इनकी कोशिशों को मुबारकबाद कि सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, जंगल हो, बियाबान हो, पानी हो, हर जगह ये पहुंचकर मरने वालों के लिए के तकदीर की बाजी कभी हारोगे तो समझेगा, फुटपाथ पे एक रात गुजारोगे तो समझेगा, किस कर्ब व अज़ियत से गुजरते हैं जो मरते हैं, तुम डूबती कश्ती से पुकारोगे तो समझेगा। मालेगांव के इन समाजी सोशल वर्करों को, खिदमतगारों को, कारगुजारों को, रज़ाकारों को, इनकी खिदमत को सलाम। इनके लिए वसाइल और असबाब पैदा करने की ज़रूरत है और ये लोग जो हमेशा काम करते हैं ये हमेशा दर्द और दिल के साथ में आवाम से अपील करते हैं, मगर इस पर कोई अमल नहीं हो सकता और बार बार ये लाशें उठाते हैं, हमसे लोगों से अपील करते हैं, कोई इस बाबत आगे नहीं आता। इस ताल्लुक से सोचने की ज़रूरत है। वहीं मुंतज़मीन को और इंतज़ामिया को, समाज को भी इन लोगों को वसाइल और असबाब फराहम करने की ज़रूरत है ताकि ये समाज की मज़ीद खिदमत कर सके नागाहानी हालात में। जो डेड हो गई वो जाके अपने बीएलओ से मिले, जो लोग ट्रांसफर हो गए वो अपने बीएलओ से मिले, जो लोग शिफ्टिंग हो गए, जिनकी डबल लोड है, जो लोग डर रहे हैं कि भाई हम बीएलओ के लग जाएंगे तो पकड़ा जाएंगे, तो जो बीएलओ के लग फॉर्म स्टॉक है, बचे हुए फॉर्म है, तो आप ऐसा आवाम से कहे कि भाई कोई आगे कार्रवाई नहीं होगी, अपनी जो भी डबल लोड है वो जाके वोट को कट कराए, ये रिक्वेस्ट। ये देखो, जो पर्सन डेथ है तो उसके जो घर के लोग हैं उन्होंने उनका डेथ सर्टिफिकेट बीएलओ के पास देना है। अगर डेथ सर्टिफिकेट नहीं तो पंचनामा करेगा बीएलओ, उनके ऊपर साइन करना है। और वो जो है तो वो अनकलेक्टेबल में डेथ जो है वो उनका मार्क करेगा और उसका नाम जो है वो ड्राफ्ट रूल पब्लिश होगा, उसमें नहीं आएंगे। अगर ऐसा कोई है उसका गलती से 2 जगह पे नाम है तो वो जो पार्ट नंबर में रहता है वही पार्ट नंबर में उसने फॉर्म जो है ये फॉर्म वो भरना है और वो डिजिटाइजेशन करना है। और अगर उसका गलती से कोई दूसरी जगह पे नाम है तो उनके वो फॉर्म उन्होंने नहीं भरना और वो बीएलओ को, और वो सेम बीएलओ है तो उनको बताया ना कहे कि मैंने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है, मेरा ऑलरेडी एनरोल में उस अदर पार्ट में मार्क करो, तो उसका एक ही ईएफ फॉर्म जो है वो जमा हो जाएगा। तो मेरी सबको रिक्वेस्ट है, किसी भी हालत में कोई भी पर्सन का डबल फॉर्म आना नहीं चाहिए। एक पर्सन ने, एक वोटर ने एक ही ईएफ फॉर्म जमा करना है और डेथ पर्सन जो है तो उसका जो है तो पर के जो फॉर्म है वो अनकलेक्टेबल में डालना है। उसका भी किसी ने साइन करके ईएफ फॉर्म जो है वो जिंदा है ऐसा नहीं करना। अगर वो डेथ है तो उसका डेथ ही मार्क होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। कई बार ऐसा देखने में आया है कि हालात उन बच्चों के ऊपर अद से आते हैं जिस वजह से उन्हें अपनी तालीम जो है मुकम्मल करने का मौका नहीं मिलता।
कई ऐसे बच्चे होते हैं जो 10वीं के पैतरी पे आकर वो पीछे हट जाते हैं। 12वीं तक आने से पहले ही उनके साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है जिस वजह से वो 12वीं तक नहीं दे पाते। और जब वो 10वीं या 12वीं का इम्तिहान नहीं दे पाते, घर की मजबूरी की वजह से वहां तक नहीं पहुंच पाते, तो धीरे-धीरे वो बैकफुट पे हो जाते हैं और अपनी तालीम को अलविदा कहते हैं। कभी वक्त बीतता है जब वो बाकी लोगों को देखते हैं तो उनके दिल में भी एहसास आता है कि काश मैंने 10वीं पूरी कर ली होती या मैंने 12वीं पूरी कर ली होती है। और वैसे भी आज का वेटेज कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम आ ही जाएगा। तो मैं उन ऐसे तमाम ही नौजवानों को और स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि वक्त अभी आपके पास है। तालीम ये सबसे बड़ा हथियार है। आपको इस तालीम को अपनी जिंदगी में उतारना है जिससे आप जिंदगी की लड़ाई लड़ सकते हैं। मैं समीर सर, जोहान एजुकेशनल एंड सोशल फाउंडेशन का अध्यक्ष, आप तमाम लोगों के सामने एक मालूमात लेके आ रहा हूं। जिन बच्चों ने, जिन नौजवानों में अपनी 10वीं 12वीं मुकम्मल नहीं की, उनको ये मौका मिलता है। गवर्नमेंट हर बार जो शालांत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो गवर्नमेंट की ब्रांच होती है, बोर्ड होता है, वो हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स को एक मौका देता है, कम से कम आप 10वीं या 12वीं पूरी करो। इसे पूरा करने के लिए आपको 17 नंबर का फॉर्म भरना होता है। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे जाते हैं नौजवान जो 17 नंबर फॉर्म के इंतजार में रहते हैं। तो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है और 17 नंबर फॉर्म का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अब ये आपको 30 सितंबर से पहले पहले 17 नंबर का फॉर्म जो है भर लेना है। आप ये कहाँ भरेंगे ये आपको मैं बताता हूं। अगर आप 30 सितंबर से पहले ये फॉर्म भरेंगे तो आपको रेगुलर फीस में भरना रहेगा। और याद रखिए, जो आप 17 नंबर का फॉर्म इस बार भरोगे वो आपको फेब मार्च 2027 के इम्तिहान के हिसाब से रहेगा। यानी जो 10वीं देना चाह रहे हैं वो अब फेब मार्च 2027 में 10वीं देंगे और फेब मार्च 2027 में 12वीं का एग्जाम देंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स तारीख याद रखें, 30 सितंबर से पहले पहले आपको फॉर्म भरना है। अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आ रही होगी फॉर्म भरना कहाँ है, तो आप फॉर्म वही भरेंगे जिन लोगों ने 10वीं का इम्तिहान नहीं दिया, लेकिन जिन स्कूल से आपने वहीं से ड्रॉप आउट किया, जिस स्कूल से आपने स्कूल को छोड़ दिया, उसी स्कूल में आपको जाना है और क्लर्क या टीचर्स के राब्ते में रह के आपका फॉर्म जल्द से जल्द भर लेना है। यही काम 12वीं का भी रहेगा। जिन स्कूल्स में या जूनियर कॉलेज में आपने कॉलेज छोड़ा था उसी में आप जाकर वहां से आप फॉर्म भरेंगे। तो ये मालूमात आपको देना मैं अपना फर्ज समझता हूँ, इसीलिए मैं तमाम लोगों के पास ये मालूमात देता हूँ। जिन लोगों को पता नहीं है आप उनको भी ये वीडियो शेयर करें, जिस वजह से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का इसमें बेनिफिट या फायदा पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इस तरफ की पाइपलाइन का काम मुकम्मल भी नहीं हुआ था, दूसरी तरफ जो वो पाइपलाइन पड़ी। मैं कॉर्पोरेशन से अब ये मुतालबा करता हूँ कि अब तक आवाम ने आपका ताउन किया है, तो अब कॉर्पोरेशन की जो जिम्मेदारी है कि आवाम के नल बशी को कम करना। और आने वाली जनरल बोर्ड और मीटिंग में जो 4 तारीख को जनरल बोर्ड और मीटिंग होने वाली है, उसके अंदर ये तजवीज को लाया जाए। इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं तो आवाम को सुविधा देके कॉर्पोरेशन को जनरल बोर्ड और मीटिंग में पानी पट्टी कम करे, ये तजवीज को ला। कल तक जो लोग परिसर इक़्तिदार के लिए लड़ा करते थे, आज वही लोग कुर्सी देकर उन्हें खामोश कर दिया गया। बात बात पर चिल्लाने वाले को डिप्टी मेयर बना दिया गया, बात बात पर बोलने वालों को, आवाज उठाने वाले को स्टैंडिंग चेयरमैन बना दिया गया। शहर आज परेशान है, खून खून पानी के लिए तरस रहा है। आम आदमी पार्टी का यह मुतालबा है कि पानी पट्टी कम करे, और अगर पानी पट्टी को कम नहीं किया गया, आवाम बार बार आपका ताउन करते आई है, तो कॉर्पोरेशन की भी यह जिम्मेदारी है कि वो आवाम का पूरा ताउन करे। और आने वाले वक्त में नल पट्टी अगर कम ना हुई तो आम आदमी पार्टी इसी जगह पर आकर आंदोलन करेगी। अब फिर 8 दिन 4 दिन के लिए बूंद बूंद पानी के लिए शहर तरसेगा। जब से यह इस्लाम पार्टी इक़्तिदार पर पहुंची है, मालेगांव शहर मकाई से घिरे। जब से जिन लोगों ने कुर्सी संभाली है, इस शहर को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। ये नल पट्टी पाइपलाइन फूट गई, लेकिन कोई देखने के लिए नहीं आया। अभी ये रात में ये नल पट्टी फूट गई, ये भी कोई देखने के लिए नहीं आया। तो मैं बरसर इक़्तिदार से ये कहता हूँ कि अगर आपको जिम्मेदारी नहीं ली जाती है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरे शहर को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। ये 8वीं मर्तबा है, 8वीं मर्तबा
आपके पास, इस तरह से काम किया जाए। कोई माहिर इंजीनियर नहीं है आपके पास। अब ये आखिरी मर्तबा है, आखिरी वार्निंग है, नहीं तो पूरे शहर की आवाम को लेकर इसी जगह पे आके बैठूंगा। ये बार बार का तमाशा नहीं चलेगा, बार बार का दिलासा भी नहीं चलेगा। ये काम फौरन होना चाहिए और नमपच्ची को खत्म करना चाहिए। बहुत बहुत